लोग ये चाहते हैं कि जो बेस बना करके काम किया गया उसी बेस के ऊपर उसी शहर का वही काम है अपने मालेगांव का, कोई दूसरा काम नहीं। साइजिंग का मसला है ये भी साइजिंग का मसला है, इसलिए आप लोग पॉजिटिवली भेजा था वो। बस हम लोग वही चाहते हैं। आप लोग तुरंत शासन के पास भेज दो। हाँ, ये जो है आप पॉजिटिव देख करके जो बाकी साइजिंग है इसका भी काम करते। राजधानी ये तो एकदम खुली हुई साफ बात है और पूरा शहर इस बात को महसूस कर रहा है कि मालेगांव जो है अक़लियती शहर होने के साथ साथ टेक्सटाइल सिटी कहलाता है और यहाँ का जो पावर लूम है बग़ैर साइजिंग के चलता नहीं है। आज 64 साइजिंगों का मसला है, उनमें से अगर सिर्फ 15 साइजिंगों को जो है इस तरह का जो है यानी कारपोरेशन की तरफ से मंजूरी या उनको जो एनओसी वगैरह मिल जाती है, मंजूरी मिलती है। सवाल ये है कि जिस बेस के ऊपर 15 लोगों को दिया गया है तो उसी बेस के ऊपर जो है 49 लोगों को भी जो है कारपोरेशन की तरफ से मान्यता मिलनी चाहिए। ये मुद्दा लेकर के आज कारपोरेशन में हम लोग डिप्टी कमिश्नर के पास बैठे थे। तो इसमें ठहराव जो किया गया था उसमें और ये जो दिया गया है इसमें फर्क क्या है? नहीं, ये तो देखने का काम कारपोरेशन का है। हमारा तो बोलना ये है कि अगर 64 साइजिंगों का मसला था, उन 64 साइजिंगों में से आपने अगर 15 साइजिंगों को मान्यता दी है तो जिन बुनियादों पर जो टर्म कंडीशन आपने तय की और 15 लोगों को आपने मान्यता दी है उसी टर्म कंडीशन पर जितनी साइजिंगें बाकी रह गई है उनको भी मान्यता मंजूरी मिलनी चाहिए। से बात करूंगा। हाँ, क्या हो ऐसा छुपा के करेंगे हमको ही नहीं मालूम। नहीं ऐसी कोई महासभा नहीं होती कि जिसमें हम नहीं रहे हो और ऐसा कोई ठहराव भी नहीं हुआ। क्या लिखा है पढ़ो ना साहिब आप। सर हो क्या है क्या नहीं। जनरल बोर्ड के हवाले से 15 साइजिंग वालों का काम करके दिया। अब जो बाकी साइजिंग रह गई है उसका भी काम करवाना हम लोग चाहते हैं। हम ये नहीं देखना चाहते कि पीछे आपने कायदे से किया बेकायदे से किया, हो गया हमारे लिए अच्छी बात है, हमारा सर का बोझा कांधे पर आ गया। अब ये कांधे का बोझा भी आप उतार दो। जो साइजिंग बाकी रह गई है, जो जिस बेस के ऊपर आपने ये 15 साइजिंग का काम किया है, अब जो साइजिंगें बंद है उनका काम भी करके दो। 7-8 महीना हो गया, सब बेरोजगार है। करोड़ों रुपये लगा करके अगर रोटी रोजी बंद है तो ये तो पूरे खानदान के लिए बहुत तकलीफ की बात है। इसका फिर ठहराव लेके भी आप भेज नहीं मिला है नहीं, सिर्फ 15 साइजिंग का जो लिखे ना आप एक कागज पे, तो बाकी की जो और 58-57 जितनी साइजिंग उतना लिख के लेटर एक लगा दो, उसमें ठहराव बना ही हुआ है ना। नहीं, लेकिन ठहराव में उतना ही लोग कोई बात सुन लेना बची होगी तो वो भी ठहराव में ले लीजिए, महासभा में उसका भी विषय ले लीजिए, उसका भी हम भेज देंगे शासन को। वास्तविक आएगी क्या बोलना है साहब। हाँ, जैसे महासभा के हवाले से जो भी प्रोसीडिंग बनी है उसमें 15 साइजिंग का काम आपने किया, उसी महासभा के हवाले और उसी प्रोसीडिंग के बेस के ऊपर आप ये काम भी करके दो ना। नया उसको जनरल बोर्ड में डालेंगे फिर वही जो है गड़ाई मड़ाई जो है बहुत भारी हो जाएगी, अब काम होगा नहीं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो बेस बना करके काम किया गया उसी बेस के ऊपर उसी शहर का वही काम है अपने मालेगांव का, कोई दूसरा काम नहीं। साइजिंग का मसला है ये भी साइजिंग का मसला है, इसलिए आप लोग पॉजिटिवली भेजा था वो। बस हम लोग वही चाहते हैं। आप लोग तुरंत शासन के पास भेज दो। हाँ, ये जो है आप पॉजिटिव देख करके जो बाकी साइजिंग है इसका भी काम करते। ठहराव की बात है, अभी एक ठहराव इन्होंने दे दिया, आप तो लीगल पॉइंट देख के किए लोग। नहीं, हम डायरेक्ट आपको अर्जी देते साइजिंग वालों की, हम डायरेक्ट आपको अर्जी देते, हमको महासभा में हो नहीं हो। अब ये देखो हम है ना साहब, इसमें अगर जाएंगे ना घुसेंगे ना तो फिर होगी तकलीफ, मगर हम नहीं चाहते कि
डिपार्टमेंट को तकलीफ होती है। साइजिंग जिनका हुआ है वो भी कोई हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते। नहीं तो इसका विषय देख लो और तुम ठहराव देख लो, यहीं से कंप्लेन शुरू करेंगे, यहीं से दूसरी बातें पैदा होंगी, मगर वो करना नहीं है। मुफ्ती साहब भी आपको पहले ही बात बोले क्या सही है क्या गलत है, वो अपनी जगह, हमको काम करवाना है। अब आप जैसे इनका काम करके दिए और हम कारपोरेशन में आते जाते, कौन सा काम खामोशी से लुका छुपी से होता और कौन सा ऐसे होता है हमको भी समझता, और ये लुका छुपी वाला काम है। मगर आप जाने दो, हम आपको कैसे अर्जी दें आप ये बताओ, हम आपको अर्जी कल दें कल। और जैसे तो जो जिनको होने वाला है उनको भी मुद्दत दी जाए कि इतने दिन में आप इंडस्ट्रियल करके लाइए, हम आपका कर देंगे। जिनका इंडस्ट्रियल है उसके कल हम दे देते हैं आप गवर्नमेंट जो को। अस्तित्व में है हैं? जो अस्तित्व नहीं ना, बहुत सारे तो मगर उनका नहीं किया। ये तो महासभा में जितना आया उतना ही किया नहीं है। नहीं, महासभा महासभा में यही तो बात है, नाम के साथ आया ही नहीं है ना साहब। मानसा पुढे चला, ऐसी नहीं। बात हुई है। नाम के साथ इसके लिए महासभा हम में नहीं आए ना। आए ना, नहीं तो क्या बात है आपके पास। दूसरे में नाम के साथ में नहीं है। तो फिर हम बहुत ढेर कायदा कानून आपको ये बता सकते हैं, और वो सब ठहराव पे भी मुफ्ती साहब ने जो पहला जुमला बोले ना कि क्या सही क्या गलत, जैसे ये हुआ तो हमारे यानी दूसरे लोगों का भी कर दो ना, इनका ये दुश्मन है ना ये पूरे शहर का करो दुश्मन, आप। आपको हाँ, कैसे बात करना कैसी है है? सिर्फ उतनी बात जिनका बोलो। हुआ है वो भी अपने शहर के लोग हैं, अपने लोग, उनका रोजगार वही है जो इन लोगों का रोजगार है। अपने अगर उनका काम किए तो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ उस बहस में हम पढ़ने ही नहीं चाहते। हमारे लिए तो अच्छा ये हो गया कि हमारे सर का बोझा कांधे पर आ गया, हमारे पीछे जितने लोग थे उनमें से 15 का काम हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि जो लोग बाकी रह गए उनका भी काम हो जाए। लेटर तो दे दीजिए। हाँ लेटर देंगे ना साहब, आप कैसा आप लेटर क्या चाहिए लिख आप कर बता दीजिए ये बताओ। हाँ, कल है और आयुक्त के रहते हुए आपने एक अच्छा काम किया। हाँ ये बड़ा काम कर दिया। चलो आप सब लोग बाहर रुकिए। सोलह 7/2020 की इस महासभा में विषय पास हुआ था कि भाई शहर की साइजिंगें जहाँ हैं वहीं पर उनको कन्फर्मिंग करार दिया जाए जब तक डेवलपमेंट प्लान नहीं बनता। तो 15 साइजिंग का ही नाम आया। तो हमने कहा कि भाई जो 15 साइजिंग का आपने किया है वही पूरे शहर की साइजिंगों को करें। तकरीबन और 71 साइजिंग बचती है जो कन्फर्मिंग नॉन कन्फर्मिंग के ज़मरे में आती है। मालदा दयाना दरेगांव ये हद वार्ड की जगह है जहाँ पर साइजिंगें पहले से चल रही थी। हमने कापड़नी साहब को यही गुजारिश की है कि आप इस बेस पे कर दीजिए। तो वो बोले आप लिस्ट दे दो, हम महासभा में भेज देंगे। तो अब एक दफ़े कोई भी किराया तय होता है या कुछ भी होता है वही बेस पे पूरे शहर में वो लागू करते हैं, और साइजिंग का मामला क्यों ऐसा कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल हमने बोला कि जो 15 का किया वो शहर का करना चाहिए। करना तो पूरे शहर का था मगर 15 ही का क्यों किया गया ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तो एकदम खुली हुई साफ बात है और पूरा शहर इस बात को महसूस कर रहा है कि मालेगांव जो है अक़लियती शहर होने के साथ साथ टेक्सटाइल सिटी कहलाता है, और यहाँ का जो पावर लूम है बग़ैर साइजिंग के चलता नहीं है। आज 64 साइजिंगों का मसला है, उनमें से अगर सिर्फ 15 साइजिंगों को जो है इस तरह का जो है यानी कारपोरेशन की तरफ से मंजूरी या उनको जो एनओसी वगैरह मिल जाती है, मंजूरी मिलती है। सवाल ये है कि जिस बेस के ऊपर 15 लोगों को दिया गया है तो उसी बेस के ऊपर जो है 49 लोगों को भी जो है कारपोरेशन की तरफ से मान्यता मिलनी चाहिए। ये मुद्दा लेकर के आज कारपोरेशन में हम लोग डिप्टी कमिश्नर के पास बैठे थे। तो इसमें ठहराव जो किया गया था उसमें और ये जो दिया गया है इसमें फर्क है? नहीं, ये तो देखने का काम कारपोरेशन का है। हमारा तो बोलना ये है
कि अगर 64 साइजिंगों का मसला था, उन 64 साइजिंगों में से आपने अगर 15 साइजिंगों को मान्यता दी है, तो जिन बुनियादों पर जो टर्म और कंडीशन आपने तय की और 15 लोगों को आपने मान्यता दी है, उसी टर्म और कंडीशन पर जितनी साइजिंगें बाकी रह गई है उनको भी मान्यता मंजूरी मिलनी चाहिए।